जय श्री श्याम। कल अपना सीएमए का रिजल्ट निकला दिसंबर 25 टर्म के अटेम्प्ट का, एंड उसमें अगर फाइनल की हम बात करें तो रैंक 18 स्कोर किया है हिमांशु मोहता ने, जिसमें एसएफएम में अगर एसएफएम की बात करें 78 था उनका स्कोर, और विक्रम वर्धन ने रैंक 31 लाया है जिसमें एसएफएम में 84 मार्क्स आए हैं। एंड ये वो सारे लोग जिन लोगों ने एक्सेप्शनल स्कोर किया है इन अ पेपर इन अ सब्जेक्ट लाइक एसएफएम, जो लोग जिससे डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। एंड ये वो सारे मार्क्स है जितना अभी तक हमें पता चला है। ये लिस्ट अभी तक अपडेट हो रही है और वो होते जाएगी जैसे जैसे लोग बताते जाएंगे, वो सब आपको पता चलता जाएगा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, वहां से जान लेना। इस पर्टिकुलर वीडियो का सेशन का पर्पस ये है कि लोग जैसे जब अभी आप अपना सीएमए फाइनल का जर्नी शुरू करोगे, पढ़ोगे, एसएफएम वाले सब्जेक्ट को भी आप जब पढ़ना शुरू करोगे, आपको पहले से एक डर रहता है मन में, लोग सहमे हुए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर एसएफएम इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हो जाएगा क्या, एसएफएम को हम कैसे क्लियर करेंगे बताइए। एसएफएम इज अ डिफिकल्ट एंड अ टेक्निकल सब्जेक्ट, यस अग्रीड इट इज, लेकिन क्या उसमें स्कोर करना इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। We need the right strategy, we need the right approach and we need to practice। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हाँ पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आता है और थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे फॉर्मूला आ जाता है, स्पेशली दिस इज अ फाइनल लेवल सब्जेक्ट, तो थोड़ा डिफिकल्टी जरूर है लेकिन स्कोर करना एकदम पॉसिबल है। यही इस सेशन का पर्पस है कि अगर विक्रम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इस सेशन में हम लोग यहाँ विक्रम से बात करेंगे और उनसे सुनेंगे। जब एक स्टूडेंट आपसे खुद बात करेगा ना, मुझे तो आप बोल दोगे कि अरे सर आप तो बोलोगे, लेकिन जब एक स्टूडेंट डायरेक्टली आपसे बात करेंगे और वो खुद सारे स्ट्रैटेजीज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसने क्या क्या फॉलो करा था एज ए स्टूडेंट, जस्ट अभी उसने एग्जाम दिया और अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं, तब आप ज्यादा रिलेट करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं, ऐसा आप सोचोगे। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक। तो विक्रम को बुलाते हैं और समझते कि उसने क्या क्या फॉलो किया था, क्या अप्रोचेज रहे थे और किस तरीके से प्रिपेयर किया था, और इससे आपको सीखना है। ये नहीं कि हाँ मजे में टाइम पास में देख लिया और खत्म कर दिया। छोटा रखेंगे सेशन, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, बट फीडबैक लेके जाना, इससे पॉइंट्स लेके जाना, स्ट्रैटेजीज को लेके जाना। चलो तो बताओ, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रैंक 31, और उसमें भी मेरे लिए तो डबल है बिकॉज एसएफएम में 84 मार्क्स। वैसे ये रहे विक्रम का जो अपना मार्कशीट है, ये मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत ही अच्छे। ग्रुप 3 में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज एसएफएम इज हाईएस्ट इन ग्रुप 3। तो बताओ सबसे पहले तो कैसा लग रहा है ये रैंक, और एसएफएम का 84 देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट तुमको कैसा? बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले तो रैंक का तो सोचा नहीं था, लेकिन एसएफएम का 80 अबव होगा इतना कॉन्फिडेंस था पहले से। हाँ 80 अबव तो हो ही जाएगा। खाली बोलने के लिए बोल रहा है, सही में? नहीं सही में, क्योंकि हम लोग का जैसे आपसे जो हम लोग पढ़ा था उनको पता है कि मैथ से मतलब 3 ब्लॉक तो था जो मैथ से आया था पूरा एज इट इज ऑलमोस्ट। वो हम लोग क्लास में भी किए थे, तो एग्जाम देने के बाद भी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट की एटलीस्ट 80 तो आना ही चाहिए। एग्जाम से पहले भी ये कॉन्फिडेंस था? हाँ एग्जाम के पहले भी जब मैं रिवीजन कर रहा था तब भी, हाँ जब मैं मैं पीवाईक्यू जब मैं सॉल्व कर रहा था उस टाइम पे भी मोस्टली सभी बन रहा था। तो ये जो तुमको कॉन्फिडेंस था एग्जाम से पहले, जो जनरली लोग को नहीं रहता है, जितना हम भी सुनता है कि एग्जाम से पहले भी बहुत लोग पैनिक कर रहे होते, तुम भी देखा होगा एग्जाम हॉल में कि लोग पैनिक कर रहे हैं, तो ये तुम कॉन्फिडेंस जो बात कर रहे हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद तो चलो आ सकता है बिकॉज तुम्हारा अगर पेपर अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्जाम से पहले कैसा आया ये कॉन्फिडेंस, ये लोग को बताओ। तो पूरा क्लास खत्म कर लिए थे, आपका पूरा गाइडेंस जो था पूरा एज इट इज में फॉलो किया था, होमवर्क कर लिया था। उसके बाद जब पीवाईक्यू जब मैं सॉल्व किया, एमटीबी जब रिलीज हुआ और वो सब जब बनने लगा, वर्कबुक जब बनने लगा, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो हो जाएगा, 80 तो इसमें आ जाएगा, पूरा सेफ साइड में है। तो बेसिकली अगर इसको समराइज किया जाए आपके लिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। दूसरा होमवर्क, जो मैं बोलता रहता हूँ क्लास में, होमवर्क बहुत हेल्प किया, सारा डेली किया था, पूरा डेली, और होमवर्क से ये कॉन्फिडेंस आया कि सर के बिना भी हम सम्स कर सकते हैं, ये लगा। हाँ।
और उसके बाद रिविजन और लास्ट में एग्जाम से पहले किस तरह से पढ़ना, राइट। अब एसएफएम तो ये था, लेकिन विक्रम ने 8 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया, तो तभी रैंक आ सकता है दोनों ग्रुप एक साथ में। तो ये 8 सब्जेक्ट यानी 8 डेज बैक टू बैक, तो वो 8 डेज को किस तरीके से मैनेज किया भाई, वो सोच के एक अलग स्ट्रेस होता है। तभी जनरली लोग एक ग्रुप करके देते हैं, तो ये चीज को कैसे मैनेज किया 8 सब्जेक्ट 8 डेज में, ये बताओ। पहले तो मेरा पूरा रेडी था कि एग्जाम के पहले 8 से 9 घंटा टाइम मिलता है, तो 8 से 9 घंटे में क्या करना है वो एग्जाम के 1 महीना पहले से मैं रेडी करना स्टार्ट कर दिया था कि इतना टाइम है, इतना टाइम में कितना कंटेंट मेरे को कवर करना है, कवर हो पाएगा। तो बस मैं उतना ही किया था, और उस कंटेंट में पूरा 100% सिलेबस भी आना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे में जो हम लोग पढ़ते हैं वही कर पाता है। 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले कुछ पढ़े हैं, वो अगर एग्जाम में आ जाए तो नहीं हो पाएगा। एक बार एटलीस्ट देख के जाना है हर चीज़। तो लास्ट डे के लिए मेरा एकदम शॉर्ट नोट्स सब सब्जेक्ट के लिए बना हुआ था, फॉर्मूला सीट बना हुआ था कि हाँ ये सब चीज़ देख के जाना ही है, ये सब तो मैंडेटरी है। और कुछ एलडीआर भी था जो आपने दे दिए थे, उतना साम्स तो एटलीस्ट करना है, क्योंकि बाकी पूरा इम्पॉसिबल है, पूरा तो करना मतलब होगा ही नहीं लास्ट में 8 घंटे में। तो नहीं किए थे, बस आपका एलडीआर फॉर्मूला सीट्स जो बनाए थे क्लास में बैठ के उतना, और बस शॉर्ट नोट्स। तो यानी अगर समराइज किया जाए तो स्पेशली वो लोग जो बोथ ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, एंड एकदम करना चाहिए, क्योंकि रैंक तभी आता है, अच्छे मार्क्स का बेनिफिट भी तब मिलता है। और उस केस में अब 8 डेज 8 सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट अगर हम 4 सब्जेक्ट भी देने ना एक ग्रुप, तो भी बहुत होता है भाई, एक ही दिन का गैप, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट है। तो उस केस में विक्रम ने एक बहुत बढ़िया चीज किया था, समराइज कर दिया अपने सिलेबस को कि हमको लास्ट डेज में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, क्लासेस भी 90 टाइप्स क्लासेस हैं, उतना सब एक दिन में पॉसिबल नहीं होता पढ़ना। तो मार्क कर लिया उसने कि हाँ हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हमें एक दिन पहले पढ़ना है। फॉर्मूलाज को जो हम लोग रेड कलर से भी लिखते हैं वो सब अलग से मार्क कर लिया। और सिलेक्ट क्वेश्चंस, बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, 600 क्वेश्चंस है, पॉसिबल नहीं है। सिलेक्ट क्वेश्चंस जो हर एक टाइप का इंपॉर्टेंट वाला, वो सब लिस्ट मैं ही आपके साथ शेयर करूंगा, दिसंबर में भी किया था इन लोगों को, सिर्फ वो करना एंड वो सही तरीका, राइट। अब ये बताओ कि जब एग्जाम में कॉन्फिडेंस तो था प्रिपरेशन में, लेकिन जब पेपर मिला तो फिर वो होता है ना, एक मिक्स्ड इमोशन आता है कि अरे डिफिकल्ट है, नहीं हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे। पेपर जब मिला तो बताओ वो 15 मिनट और 3 घंटा वो कैसा स्टेट ऑफ माइंड? जो 15 मिनट मिलता है वहाँ पे मैं ये देख लिया था कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा है मेरा हाथ में कि हो ही जाएगा, पूरा 100% कॉन्फिडेंस। उसको पहले मैं अटेम्प्ट कर लिया था जब 15 मिनट खत्म हुआ। उसके बाद किया था एमसीक्यू में आ गया था। उसके बाद जिसमें थोड़ा सा बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस था, हाँ होगा कि नहीं होगा देखते हैं, सम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा वो एक ही ब्लॉक था। तो वहाँ पे भी वो भी हो गया था। उसके बाद लास्ट में जब टाइम नहीं मिला था उस टाइम पे थियोरी पे चला गया था, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा भी गलती होता पूरा कट के फिर से करना पड़ता। तो चले गए थे थियोरी में, थियोरी भी कर लिए थे, तो ऐसे करके पूरा मैनेज्ड। करेक्ट। तो यानी अगर इसको समराइज किया जाए, 4 टेक अवेज आपको इससे लेना है। सबसे पहला, वो 15 मिनट को बहुत केयरफुली यूटिलाइज करना है कि उसमें ही पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। और देखो फाइनल है, सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते, ये बात फैक्ट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर होगा। जैसे विक्रम ने भी बोला 3 ब्लॉक्स ऐसे थे जो मैथ से ही थे, तो वो क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको मार्क कर लेना है कि हाँ हम ये 3 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। मार्क हो गया, फिर एमसीक्यू पे जाना है। तो 1-1.5 घंटा मोटा मोटी लगेगा ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फिर आप चले जाओगे एमसीक्यूज में, वो आप सॉल्व करोगे। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम बचता है, अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, जो नहीं होता डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 2 और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, टोटल 5 करने, वो दोनों को कर लेना। और अगर टाइम कम है तो एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। एंड यकीन मानो 99%, इनफैक्ट 99.99% केसेस में आपको टाइम नहीं मिलेगा एंड यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ थ्योरी। तो इसीलिए थ्योरी बहुत अच्छी, थ्योरी करके गया था। हाँ एकदम पूरा 3 चैप्टर था, 3 चैप्टर करके गया था। और यही 3 चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं यार, वो 3 चैप्टर को एकदम करके जाने। करेक्ट। अब ये बता, जो लोग अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग होंगे ऐसा जो इंटर से अभी फाइनल में आ रहे हैं, इंटर का जिनका रिजल्ट आया, तो उनके लिए एज अ स्टूडेंट, एज योर जूनियर, अभी तुम सीनियर हो गया, सीएमए बन चुका है, वो तुम्हारे जूनियर्स हैं, तुम उनको क्या रेकमेंड करेगा
कि ऐसा ऐसा करने का और मस्त। पहले तो प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अगर कोई क्लास लिया है तो सर कैसे बोल रहा है पूरा एज इट इज फॉलो करो। होमवर्क जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसको पूरा फॉलो कर लो। कोई क्वेरी है पूछ लो कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बहुत मतलब स्टूडेंट मेरे जैसा बहुत जन को देख लिया है, यहाँ पास किया है, रैंक लाया है। तो उनका गाइडेंस बहुत अच्छे से काम आएगा। मेरे को जैसे आया था पर्सनली भी बहुत टेलीग्राम पे बहुत मैसेज करता था, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करें। मतलब प्रिपरेशन फेज में ही बहुत हेल्प ले लिया था मैं। उसके बाद आता है रिवीजन में उतना ही करो जितना क्लास में कर लिए हो। एक्स्ट्रा करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रिवीजन टाइम पे। कुछ नया चीज़ या जो इधर उधर से मिल रहा है नहीं, पूरा गाइडेंस और क्लास में जो किए तो उतना। और क्लास मेरा तो ऐसा लगता है कि पूरा 100% करना चाहिए। कोई चैप्टर उस टाइम पे छोड़ना तो नहीं चाहिए क्लास करते टाइम। ये चैप्टर जैसे एसएमएम में फॉरेक्स और डेरिवेटिव, वो बहुत लोग छोड़ देता है। मेरे को लगता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। रिवीजन के टाइम पे लास्ट रिवीजन में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उस टाइम पे देख सकते हैं कि हाँ टाइम भी कम है, एग्जाम आ रहा है, तो उस टाइम पे वो कर सकते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। पहले प्रिपरेशन फेज में क्लास पूरा 100% कवरेज विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड फॉर्मूला को अच्छे से समझ के पूरा सम्स करो और होमवर्क ना। और एग्ज़ाम के पहले के लिए जस्ट डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए तुम्हें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ इतना मटेरियल मेरे पास है जो डे बिफोर एग्ज़ाम में हम कवर करेंगे। क्योंकि पूरा 2-3 कॉपी बन गया था मेरे एसएफएम का, 3 कॉपी बना था, तो उतना तो होगा ही नहीं। कभी 8 घंटे में कभी नहीं होगा। और मैथ में जो 600 सम्स है आपका, मैथ में उतना तो इम्पॉसिबल है, 1 महीना लग जाएगा उतना ख़त्म करने में। तो 8 घंटे में नहीं होगा। वो एलडीआर कुछ सम्स है उसको पहले से ही करके रखो कि हाँ एक बार देखेंगे तो पता चल जाएगा। ट्रिक की जो पॉइंट है उसके अंदर भी उसको भी मैं हाईलाइट करके रख दिया था कि हाँ यहाँ पे फोकस करना है। ये एक्सीडेंट जोन है, बिल्कुल एग्जाम में आ गया तो खत्म है, हाँ इसके लिए मेरा पूरा सम्स खत्म होगा। तो उसको कर लिया था। और एग्जाम में जाके पहले देख लो कौन सा आता है एग्जाम में। हाँ ये चीज़ आता है मेरे को, इसको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद आओ एमसीक्यू में। क्योंकि पहले एमसीक्यू करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले हाथ उतना चलता नहीं है, जाके या पहले एमसीक्यू में बैठ जाएंगे। कुछ एमसीक्यू ऐसे रहता है एसएमएम में कि पूरा सम्स करेंगे उसके बाद ही आंसर आएगा, ऐसा भी था। तो पहले उतना करो जो जो आ गया हो, उसके बाद आओ एमसीक्यू, उसके बाद जो बैलेंस्ड है हाँ इतना आधा आता है आधा नहीं आता, ऐसा भी कुछ सम्स तो रहता ही है, फाइनल है। तो उसको फिर अगर टाइम बचा तो मेरे जैसा, टाइम नहीं बचा तो मेरे जैसा थ्योरी, अगर बचा तो तुम प्रैक्टिकल में आ सकते। बट वो नहीं बचेगा, थ्योरी नहीं बचता है। तो बहुत ब्यूटीफुली इसने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ 4 पॉइंट्स में। सबसे पहला इसने एम्फेसिस किया प्रिपरेशन वाले फेज में, उसमें तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ब्यूटीफुली लेना है, बस कुछ नहीं करना, फॉलो कर लेना, वो तो मैं देता रहूंगा क्लास के अंदर। सेकेंड रिविजन वाला फेज, रिविजन में तुमको अपने जो नोट्स है पूरा उसको समराइज करना पड़ेगा। वो भी क्लास में मैं रेड से लिखा देता हूँ, जो जो अपने को एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज है, वो सबको खाली रिवीजन में पढ़ना है, बाकी रिवीजन मैराथन सब कुछ वैसे के वैसे ही है। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें ये है, तुम 600 क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक को नहीं कर सकते रिविजन में। क्लास में वो बहुत जरूरी है, बिकॉज कौन सा नया क्वेश्चन है तुमको पता नहीं चलेगा वो 600 क्वेश्चन किए बिना। लेकिन रिवीजन में उतना पॉसिबल नहीं है। अगेन वो तो वैसा हो जाएगा कि पूरा क्लास ही वापस कर रहे हैं। तो उसके लिए एलडीआर क्वेश्चन होते हैं, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन हम बोलते हैं, जिसमें मैं समराइज्ड लिस्ट जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है उसको हटा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो शेयर करता हूं, हर टर्म में करता हूं। तुम्हारे जून 26, दिसंबर 26, जून 27, हर एक टर्म में उसको करते चले जाएंगे। जैसा विक्रम ने दिसंबर 25 में फॉलो किया वैसे ही तुमको वो लिस्ट को रिवीजन में फॉलो करना है, एंड दैट विल कवर मोस्ट चीज, कवर ऑलमोस्ट। और साथ में तुम अपना समरी नोट्स जो है, जो तुमने मार्क करा है कि हमको ये एक दिन पहले ये फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, वो फॉर्मूलाज और एलडीआर क्वेश्चन एकदम। उसके बाद जब एग्जाम का भी इसने स्ट्रैटेजी बहुत ब्यूटीफुली बता दिया। पहले 2-3 क्वेश्चन को मार्क कर लेना, उसको शुरू में अटेम्प्ट करना है, फिर एमसीक्यू जाना है क्योंकि हाथ नहीं चलेगा शुरू में, एमसीक्यू फिर करना। उसके बाद अगर डिपेंडिंग टाइम कितना बचे, अब वैसे क्वेश्चन होंगे जो तुमको आधे आते आधे नहीं आते या मिक्स्ड है, कहीं पे आ रहे हो कहीं पे अटक रहे हो, राइट, तो वो तुम अटेम्प्ट कर लेना, स्टेप मार्किंग तो मिलेगा। और उसके बाद अगर टाइम नहीं बचा, जो 99% केसेस में नहीं बचेगा, थ्योरी। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा और कुछ ये आपके साथ शेयर कर सकते थे, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। तो इस पार्ट से
मोटिवेशन ड्रॉ करो यार। अगर ये कर सकते, तुमको लगता है बाकी लोग कर सकते? हाँ, ऑलमोस्ट कुछ अलग किया था? नहीं, कुछ नहीं, बस जैसा है वैसा ही किया ना, जस्ट गाइडेंस फॉलो किया। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से बस यही मोटिवेशन ड्रॉ करके तुमको आगे वाले टर्म्स के लिए जिनका नहीं हुआ वो भी यहाँ से मोटिवेशन ड्रॉ करो कि अगर ये कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, और कर सकते हो। पढ़ना शुरू कर देना है, और बाकी तो हम लोग है ही। कोई भी और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इसमें आंसर नहीं हो पाया लेकिन तुमको चाहिए कि इसका भी आंसर हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना के वो आंसर को भी, वो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।